सबसे पहले ठाकुर जी आपके पास तक जा रहे हैं, ठीक है, और सब लोग बैठ जाओ वहीं पर, अपने अपने बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर जी आपके पास तक पहुंच रहे हैं, जिसको जो कुछ भेंट करना है, प्रणाम करना है, आप जाएं। और तब तक हमारे भैया बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आपके बीच में एक प्रस्तुति करेंगे। हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा के चलना। अरे 100 सवार बधाई लोगो, अरे 100 सवार बधाई लोगो, अरे लाखों बार बधाई। आंख में चला जाएगा नहीं। अरे 100 सवार बधाई लोगो, वाह, अरे लाखों बार बधाई। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके। 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके। हरि बोल। अरे बात निराली हो गई लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। ऐसे आनंद नहीं आएगा, ऊपर को हाथ उठा के हमारे साथ बोलेंगे किस प्रकार। ओ मेरे खुशियों का रहा न ठिकाना, ओ मेरे खुशियों का रहा न ठिकाना, ओ मेरे जैसा कोई न दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर, हमारे घर श्याम आए हैं।
मेरे खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे खुशियों का रहा न ठिकाना, ओ मेरे जैसा कोई न दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर कृष्ण आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर कृष्ण आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर कृष्ण आए हैं, हमारे घर। ओली ऊपर को हाथ उठा के जय जय श्री राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओली ऊपर को हाथ कर, बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोली व्यास जी महाराज की, बोली निताई गौरी हरि बोल। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाएं। अभी रुक जाओ, ये प्रसाद में अभी नहीं, अभी थोड़ी कथा चलेगी थोड़ी, अभी 4 बजा है, 15 मिनट तो भी है ही है, 4:30 बजे तक कथा चलेगी नहीं। बैठ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ कैसे सामरे, अच्छा पहले सामरे वाले हाथ उठाओ। ये चूक गए अब की बार, ये कथा भागवत नहीं है, ये है भक्तमाल कथा। अब की बार गोरे बनने आए, विश्वास ना हो बताऊं, मैंने क्या कहा था कि राधे जो कृष्ण जी हैं वो राधा बनने का प्रयास किया कि राधा का कैसा विरह होगा, है ना। तो राधा का स्वरूप क्या है कि तप्त कांचन गौरांगी, क्या है? तप्त माने होता है तपा हुआ, कंचन माने सोना, और तपा हुआ सोना कैसा होता? पीला नहीं होता, तपा हुआ दम गौर जिसमें कांति निकले। तो ऐसे भगवान है, कैसे? जो राधा जी का स्वरूप है वही है। अंतर केवल ये है कि स्त्री का शरीर नहीं है, पूरी हाव भाव चेहरा बिल्कुल राधा स्वरूप है। तो तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि, हर प्रिय बस वही स्वरूप है। तो हम चाहते हैं कैसे हैं परीक्षित जी, इनको ले आप गोदी में और एक बार सब लोगों की तरफ इन्हें दिखाओ और सबको दर्शन करवाओ, और आप लोग ऐसे वहीं से बैठ करके प्रणाम कर लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ तुमने दिया है तो वो तो लेंगे तो आई। देख लो सभी लोग बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब लोग प्रणाम कर लो, सब लोग प्रणाम कर लो। साहब बैठ जाओ, अब इनकी मैया को पहुंचा दो। अब कथा श्रवण थोड़ा कर लो 15 मिनट, फिर हम लोग आज मंत्र के कीर्तन में ये इनको मैया को दे दो। इनकी मैया कहाँ है? ये मैया नहीं है, मौसी। अरे भैया सुन लो, लीला में समझ, शीघ्रता करो हाल घटा। तो आज हमारे भगवान का प्रकट हुआ, बहुत ही सुंदर। लेकिन जो मैंने भजन गा रहे थे उस भजन को अभी हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन अब गद्य के माध्यम से कर लेंगे क्योंकि आनंद ले लिया आपने। खड़े हो थोड़ा। अब देखिए इसके जो अंदर के बोल हमने अपने हाथों से लिखे हैं वो समझना। पंडित जगत नाथ मन हर सावे, बाबा नंद नहीं है, पंडित जगन्नाथ मन हर्षा रहे हैं, मन हर्षावे और फिर सकुचावे। मन में हर्ष है कि मेरे घर में लाला आया है, और रूप की कांति तो कुछ कहने को नहीं, लेकिन मन हर्ष, पंडित जगत नाथ मन हर्षावे और मन हर्षावे फिर सकुचावे। क्यों?
हो तो अगर धन मुँह से तो मैं तो खूब ही लुटौते हो तो अगर धन मुँह से तो मैं तो खूब ही लुटौते हो। अब मैं रुपयों की बात नहीं करता हूँ, समझिएगा। तमाम लोग कहते हैं कि भगवान से बड़े घरों में आते हैं। राजा दशरथ के घर में आए, 1 लाख गौएं नंद बाबा की यानी कि बड़े गोप थे, उनके घर आए। लेकिन अब की बार तो वहां आए जहां शाम सुबह का भोजन भी मिलना। समझ लीजिए, कौन कहता है कि मेरे ठाकुर की बड़े घरों में यारी है। जो गरीबों से करता है यारी, जोर से बोलिए ना हमारे साथ। जो गरीबों से करता है यारी, नाम उसका है बांके बिहारी। जो गरीबों से जो गरीबों से हो जो गरीबों से करता है यारी, नाम उसका है बांके बिहारी। जो गरीब से करता है यारी, नाम उसका है बांके बिहारी। हो नाम उसका है बांके बिहारी। किसका हो नाम उसका है बांके बिहारी, नाम जिसका है बांके बिहारी। नाम उसका है बांके बिहारी, नाम जिसका है बांके बिहारी। जो सुदामा से मामा से तुम्हारे हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ बाला जो कन्हैया जी की ताली न बजाए। जो सुदामा से करता है यारी, नाम उसका है बांके बिहारी। जो सुदामा से करता है यारी, नाम उसका है बांके बिहारी। डूबती जब गरीबों की नैया, डूबती जब गरीबों की नैया, बैठ जाता है बन के खेवैया। बैठ जाता है बन के खेवैया। भूल जाता है ये दुनिया सारी, नाम उसका बिहारी। भूल जाता है दुनिया ये सारी, नाम उसका है बांके बिहारी। इनका झोपड़ियों में है आना जाना, झोपड़ियों में है आना जाना। स्वाद लगता विदुर घर का खाना, झोपड़ियों में है आना जाना। स्वाद लगता विदुर घर का खाना। खुद को कहता है प्रेम का पुजारी। नाम उसका है बांके बिहारी। जो गरीबों से है यारी, है बांके बिहारी। दो लाइनें और हैं, मैं सोच रहा हूं सुना दूं। 2 लाइनें हैं, सुन लो। मोह ममता से तुमको छुड़ाए, अपने धामों में तुमको बुलाए।
ममता से तुमको छोड़ाए, अपने धाम में तुमको बुलाए। मोह ममता से तुम छूट जाओगे अगर कथा सुनोगे तो, अपने धामों में तुमको बुलाए, अपने धामों में तुमको बुलाए। फीकी लगती है, हो फीकी लगती है, फीकी लगती है, फीकी लगती है। सच बताना, जब लोग तुम वृंदावन में जाते हो, बिहारी जी से नैनों से नैना मिलाते हो, तो क्या वापस आने का मन करता है? करता है? वो यमुना का किनारा, आहा, वो प्रेम मंदिर, आहा, वो इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं मन होता है। तब लिखा है क्या? भूल जाता हूँ, भूल जाता, ओ भूल जाता हूँ दुनिया की यारी, यारी नाम उसका है बागे। भूल जाता है दुनिया की यारी, नाम उसका है बाके बिहारी। आखिरी लाइन गा रहा हूँ। मैं तो चिल्ला चिल्ला करके कहता, मैं तो चिल्ला चिल्ला करके कहता, हाथ जोड़े निवेदन में करता, हाथ जोड़े निवेदन में करता। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, डीजे के माध्यम से कह रहा हूँ, ढोलक तबला के माध्यम से कह रहा हूँ, क्या तुम भी जोड़ो, हो तुम भी जोड़ो, तुम भी जोड़ो इनसे रिश्तेदारी। अब आप लोग बोलो, नाम उसका है, हम गरीबों से, आहा, हम गरीबों से, हम गरीबों से करता जो यारी, नाम उसका है बाके बिहारी, हम गरीबों से करता जो यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत मन हुआ कि कुछ लुटाऊं, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था। लाइट भी नहीं है, ये देख ले। इतना धन नहीं था वो लुटाते। मायापुर के सब नर नारी बजावे ढोल और बजावे तारी। उस मायापुर में, गौड़ देश में, ललना को पलना में लेकर वो खूब झुला रहे हैं। बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। भगवान थोड़े समय गुजरा, प्रातःकालीन हुआ, जब दुनिया के लोग फूल, जिसने जब होली जल जाती तो धूल उड़ेली की जाती है, धूल उड़ाई जाती है, तो लोग धूल उड़ा रहे हैं, आकाश में रंग गुलाल फैल रहा है। ऐसा लगता है वो होली का उत्सव नहीं, मेरे ठाकुर जी का उत्सव मन रहा है। ऐसा बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम हुई। संसार की लोक रीतियां हैं कि 21 दिन बाद, प्रसूति गृह के बाद में भगवान को निष्क्रमण संस्कार के लिए बाहर लाया गया। 21 दिन के बाद निष्क्रमण मतलब होता है सूर्य और चंद्र के दर्शन के लिए। अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सब उसमें हॉस्पिटल में पैदा हो रहे बच्चे, उनको यही नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। और जो पापा को पहले मुंह नहीं दिखाया जाता था, पापा पहले ही स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, मेरे घर में आज ये हुआ वो हुआ है। पूरी दुनिया देख लेती है, यद्यपि छुपाने का विषय होता है। पुत्र धन है, पुत्री धन है। आइए निष्कर्ष, इसके बाद में निष्क्रमण संस्कार के लिए उत्सव किया गया। पुत्र की मंगल कामना के लिए छठ मैया की पूजा की गई। आपने देखा होगा बिहार वगैरह में छठ मैया की पूजा बहुत ज्यादा होती है। आप कानपुर में भी आप चले जाओ, पनकी उतरिएगा, आप
देखो नहर पर कम से कम 1 किलोमीटर तक है। अच्छा, ये कोई छठ मैया की पूजा अगर पूछी जाए तो आप लोग बता पाओगे क्या है? नहीं बता पाओगे। सुन लीजिएगा, अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, अपने पुत्र की अमंगल के नाश करने के लिए माताएं बहनें जैसे पति की मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं, उसी प्रकार से पुत्र की मंगल कामना के लिए माताएं बहनें समय भी बता दूं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से, वही होता है कार्तिक मास में, गहरे जल में खड़े होकर के अस्त होते हुए सूर्य को जल प्रदान करती हैं और कहती हैं, हे सूर्य भगवान, आप हमारे पुत्र की मनोकामना, उज्जवल कामना, मंगल कामना के लिए हमें आशीर्वाद। अब देखिए, कहीं उगते हुए सूरज की है, लेकिन भारत विविधताओं का देश है, इसमें अस्त होते हुए सूर्य को भी हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिए ये त्योहार बहुत मनाया जाता है। अब तो हर जगह छुट्टियां भी होने लगी हैं, आप लोग भी अपने बच्चों की उज्जवल कामना के लिए ये व्रत धारण कर सकती हैं। और आप जब उठिएगा, हाँ, तो ऊपर बचा के उठिएगा, नहीं तो पूरे में जल की बारिश हो जाएगी। हाँ, थोड़ा आगे पहले खिसक जाओ ना, फिर भूल जाओगी। पिछले साल टूट गई थी, यहाँ सत्संग हो रहा था, जड़ मच गई, फिर वो तो भाग के लड़के पहुंच गए, तब फिर जैसे तैसे व्यवस्था हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए, इसके बाद में अब हम लोग बाल लीलाओं में चलते हैं। अभी हम विवाह तो नहीं कर सकते हैं, कम समय है, आज सब कुछ नहीं हो सकता है, और कल भी हम ज्यादा नहीं कहेंगे, कल हम सारांश में, लेकिन आज कुछ बाल लीलाओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आज महामंत्र का हम लोग उद्घोष करेंगे। कैसे करेंगे? पुष्पमाला मैंने मंगवाए थे, लाए कोई नहीं, कहीं 10, 20, 30 खर्च ना हो जाएं, इसलिए हैं। और मैं क्या कहा था, हमारे लिए नहीं, वो तुम्हारे ही गले में पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोग यही है हिंदू, यही है सनातनी। अब एक लोग ऐसे हैं कि जो शुक्रवार हुआ कि पूरा समाज पहुंच गया कहां? नमाज पढ़ने। यहाँ कथाओं में भी लोग नहीं आते हैं, डूबे माया मोह में डूबे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। आज हम बहुत खुश हैं, आज हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भ्राता श्री हमारे राजकुमार भैया जी आए हैं। हम उनके स्वागत में बहुत हम आभार व्यक्त करते। इतना बिजी शेड्यूल है इनका, फिर भी समय, पता है पिछले साल भी जनरेटर लगा रहा, इस साल भी जनरेटर चल रहा है, हर सत्संग में आता है। ये घर की पूरी ये चकाचौंध देख रहे हो ना, सच बता दें, इन्होंने एक चमन्नी हमसे नहीं ली, बजाओ ताली, एक चमन्नी भी नहीं ली। सामान आया तो मैं विश्वास, इतना बड़ा डिस्काउंट दिलवा दिया, इतना कभी कोई लाइट वाला दिलवा नहीं सकता है। हम आपको प्रणाम करते हैं, वास्तविक हम सोच नहीं सकते थे कि आपका दिव्यापुर में हमारा, ये दिव्यापुर में हमारे 4-5 फ्रेंड लोग बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं उजागर हैं, कुछ गुप्त हैं। गुप्त लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं, वो हमारे हृदय के हैं। अब गुप्त वाले समझ रहे, जिनके नाम ना ले में वे गुप्त है? तो बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आइए अपने बात पर देखिए, लीलाएं, बाल लीलाएं छोटी सी में। एक बार भगवान थोड़े बड़े हुए, अब पलना में पड़े रहते हैं, तो रोने लगे। न जाने कौन से कारण निमाई पलना में मचली गयो री, निमाई पलना में मचल गयो री, निमाई पलना में मचल गयो री, पलना में मचल गए री। न जाने कौन से कारण, न जाने, पता नहीं है, हल्का हल्का चलाना कथा भी होती रहेगी, हल्का हल्का चलाना कथा भी होती रहेगी। न जाने कौन से कारण कन्हैया पलना में मचल गयो। मैया ने अनुमान लगाया, मैया ने अनुमान लगाया, सची मैया ने क्या हो सकता, बोले भूख लगी होगी, दूध पिलाया,
लेकिन दूध नहीं छुआ। दूध नहीं पीवे बतासा ना लेवे, दूध नहीं पीवे बतासा न लेवे। अब तो बतासा कोई खा ही नहीं रहा है। पहले बतासों के लिए झगड़ा होता था, हमें प्रसाद नहीं दिया है। दूध नहीं पीवे बतासा ना लेवे, दूध नहीं पीवे बतासा न लेवे। न खावे निमाई मिठाई कन्हैया पल नामे मचल गयो री। अनुमान लगाया, अनुमान लगाया कि बोले ऐसे नहीं काम बनेगा। बोले कैसे काम बनेगा? बोले खिलौना दीजिए, खिलौना। किसी ने कह दिया नॉन राई उतारो, नॉन राई। ना जाने कौन से टुटका टोने, कौन से विपता, ना जाने कौन से टुटका टोने, ना जाने कौन से छुटका ढूंढे। विविध भांति के खेल खिलौने, बिन भांति के खेल खिलौने। न जाने क्या क्या लेकर के आए। कौन? विविध भांति के खेल खिलौने लेकर के आए, लेकिन ना लेवे, ना लेवे और लगे रोने। राजकुमार जी, हमारे मिश्रा जी कथा श्रवण हेतु पधारे हैं। थोड़ा जय हो। ना लेवे और लगे रोने कन्हैया पल नामे मैं चले गयो री। ना लेवे और लगे रोने कन्हैया पल पट्टी गयोरी। आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट, आप इधर आ जाओ। अब दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस भजन, बहुत नोट करने वाला। दूध दिया, बतासा दिए, दूध भी दिया, बतासा दिए, टुटका टोने कर लिए, खेल खिलौने दिए, लेकिन निमाई ने, गौरांग महाप्रभु ने नहीं लिए और रोने लगे। तो अनायास सची मैया के मुख से एक शब्द निकल गया। वो शब्द ये है, वही शब्द है जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कहो तो बताऊं? बताऊं? बताने के लिए आप लोगों को हाथ और मिश्रा जी को भी करने पड़ेंगे। अच्छा थोड़ा नीचे कर लो, तुम चलते रहना, ऐसे ही चलो। मिश्रा जी बीच में आए हैं, इनको पता नहीं है, इसलिए मैं बताऊं। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ यदि है तो वेदों के बाद इस कलिकाल में श्री नाभादास महाराज जी ने, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, जिसको आप पीछे लिखा देख रहे हैं। और उस भक्तमाल ग्रंथ की टीका लिखी गई, मिश्रा जी, टीका लिखी गई श्री प्रियादास जी ने, जो गौड़ देश बंगाल के रहने वाले थे, जहां इस समय सबसे ज्यादा आतंक मचा है और आप लोग उसका विरोध भी, हम आप सबके लिए हम भी कर रहे। आज मैंने बहुत कुछ बोला है यहाँ से सनातन की दृढ़ता के लिए। तो उसी धरती पर एक प्रियादास जो महात्मा हुए हैं, उसी संप्रदाय से हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। इसमें भक्त और भगवान की महिमा है। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने ही एक बार स्वयं, आपने सुना भी होगा, चैतन्य महाप्रभु, इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, गौरांग महाप्रभु सुना होगा, अन्यथा निमाई के नाम से आपने जरूर नाम सुना होगा। अन्यथा ये नाम अगर नहीं सुना है तो निमाई गौर जरूर सुना होगा। अगर ये नाम नहीं सुना होगा तो इस्कॉन मंदिर में जब गए होगे तो इधर कोने पर श्री शील प्रभुपाद के पास सामने लिखा है निताई गौर।
ये तो सुना होगा। वही गौरांग महाप्रभु जो साक्षात राधा स्वरूप में, कृष्ण रूप में इस धरती पर आए, सामने तस्वीर लगी हुई है। आज उन्हीं के अवतार की हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। साक्षात कृष्ण भगवान राधा के मादनाक भाव में इस धरती पर आए और उनकी बाल लीलाएं चल रही हैं। उस उपलक्ष्य में आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैंने पूरी कथा आपको संक्षेप से समझा दी, अब आपको समझे में आ जाएगी। दूध नहीं लेवे बतासा ना लेवे, नहीं लिए, फिर क्या लिए? ना मिठाई ली, फिर आगे मैंने बोला विविध भांत के खेल खिलौने ना लेवे और लगे रोने। निमाई पलना में मचले गयोरी, निमाई पलना में। इसके उपरांत अंत में मैंने कहा था वो शब्द सची मैया के मुख से एक अनायास एक शब्द निकला। वो कौन सा? धोखे से निकला, जानबूझ के नहीं निकाला। और आपसे मैं जानबूझ के निकलवा रहा हूं। मुख से निकला हरी हरी बोल, मुख से निकला हरी हरी बोल। धोखे में अचानक, आपको पता है हरि नाम की महिमा क्या, धोखे से मैया के निकल गया। जैसे निकला, मुख से निकला हरी हरी बोल, मुख से निकला हरी हरी बोल। जैसे ही आवाज कानों में पड़ी, निमाई छोटे से पलना में है, यानी कि कन्हैया जी पलना में लेटे हैं, और जैसे लगी आवाज हरि बोल हरि बोल, तो कन्हैया जी चुप हो गए, निमाई चुप हो गए, मतलब सिसकने लगे, कम हुए। तो मैया ने और गाया। अब आप भी गाओ। मुख से निकला हरी हरी बोल, मुख से निकला हरी हरी बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल। जब हरि बोला तो क्या हुआ? हरि बोल के सुने मुस्काने, कन्हैया पलना में खुशी भयो रे, कन्हैया पलना में खुशी भयो रे। न जाने कौन से कारण, न जाने कौन से कारण, निमाई पलना में मचली गयो रे, निमाई पलना से में निपट गयो रे। गयो। आज निमाई हमारे, अभी नामकरण होगा बाद में, अब तो समय नहीं, तो आज तो कथा यहीं विराम होगी।